हमारे सभी व्यूअर्स का क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मैच नंबर 15 की। आरसीबी बनाम एलएसजी। मैदान एक बार होगा फिर से एम चिन्नस्वामी स्टेडियम यानी कि बेंगलुरु में। भाई, लखनऊ और बेंगलोर दोनों होंगी आमने सामने। लफड़ा पुराना है, लेकिन इस बार भाई कहानी चेंज हो चुकी है। गौतम गंभीर जा चुके हैं केकेआर में और गले लग चुके हैं भाई विराट कोहली से। जब मुकाबला हुआ था बेंगलुरु में, अब नवीन उलहक और विराट कोहली की दोस्ती तो हो चुकी है, ये सभी हम जानते हैं। तो एक शानदार मुकाबला स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ हमें देखने को मिलने वाला है। तो चलिए एनालिसिस में हम बात करेंगे वेन्यू की, प्रोबेबल प्लेइंग 11, बॉलर्स का प्रदर्शन और साथ ही साथ की प्लेयर्स को आपके समक्ष रखेंगे जिससे आप एक बेहतर फैंटेसी टीम बना सके। एंड फाइनली हम जाएंगे कंक्लूजन की ओर। बट इन सब के बीच आएंगे आईपीएल बोनैंजा के 3 सवाल, जिनके जवाब आप अगर दे देते हैं तो आप जीत सकते हैं कैश प्राइस। मात्र 3 सवालों की है दूरी। दोस्तों, शुरुआत करते हैं वेन्यू से। तो बेंगलुरु का ट्रैक जो है 157 मैचेस ऑलरेडी होस्ट कर चुका है T20 फॉर्मेट के। 69 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 86 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। और गौरतलब है कि आईपीएल 2024 के दोनों मुकाबले सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। भाई 200 का स्कोर अगर आप पार नहीं करोगे फर्स्ट इनिंग में तो भूल जाओ, मुकाबला आपके नाम होगा। तो एक ये मूल मंत्र है, हाई स्कोर बनाओ और मुकाबला अपने नाम ले जाओ। लास्ट मैच की अगर हम बात करें तो वहां भी केकेआर ने सेकंड बैटिंग करते हुए जीत दर्ज करी थी। अब अगर बात करी जाए स्कोरिंग पैटर्न की तो 150 से नीचे 48 बार स्कोर रहा है, 150 से 169 के बीच 35 टाइम्स, 170 से 189 के बीच 32 टाइम्स और 42 टाइम्स स्कोर 190 पार गया है। और यही रीजन है कि एक एवरेज स्कोर 157 मैचेस का 172 है। बट चाहे वो एलएसजी हो या आरसीबी, मुकाबला अगर आपको जीतना है, अगर आप पहले बल्लेबाजी करने उतर ही रहे हो तो मुकाबला जीतने के लिए आपको 190 पार तो लगाने ही होंगे। वेल, ये तो होती है बात वेन्यू की। यहां पर दोस्तों अगर बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करी जाए तो 2 मुकाबले हुए हैं, उसमें टोटल 20 विकेट चटकाए गए हैं। 14 विकेट भाई पेसर्स ने और 6 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। ये बॉलर्स का प्रदर्शन है इस सीजन में खेले गए दोनों मुकाबलों का। अब यहां पर एक चीज तो साफ है, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना फायदेमंद साबित होगा। और इसी के साथ भाई गेंदबाजी की जब हम बात कर रहे हैं तो आईपीएल बोनैंजा के पहले सवाल भी दाग देते हैं। दोस्तों, इस मुकाबले में सबसे ज्यादा विकेट कौन सा गेंदबाज लेगा विद बेस्ट इकोनॉमी, आपका है आईपीएल बोनैंजा का पहला सवाल। तो दोस्तों हेड टू हेड कंपैरिजन की ओर बढ़ते हैं। टोटल 4 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हुए हैं, 3 मैचेस आरसीबी ने और मात्र 1 मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीता है, वो भी पिछले साल। वो हेलमेट फेंकने वाली बात आपको याद होगी, तो ये वही मुकाबला था जिसमें लखनऊ को एकमात्र जीत दर्ज हुई है। लेकिन अगर बात करी जाए इस करंट सीजन की तो दोस्तों लखनऊ ने बड़ी लंबी छलांग मारी है। सबसे नीचे पायदान पे थे और नेट रन रेट भी था इनका -1 का। और अब अगर आप देखें तो 2 मैचेस में 1 जीत दर्ज कर ली है। पंजाब को अपने घर में हराया था, पॉइंट्स हैं इनके 2 और नेट रन रेट भी सुधर चुका है +0.025 का। ये तो होती है बात नेट रन रेट की। वहीं अगर आप आरसीबी पर नजर डालेंगे तो भाई थोड़ा आपको नीचे जाना पड़ेगा। 3 मैचेस में 1 मुकाबला वो जीत पाए हैं, 2 पॉइंट्स है और नेट रन रेट है -0.711 का है। अब अगर आरसीबी को यहां से पोजीशन बेहतर करनी है तो मुकाबला जीतना होगा। खैर, बढ़ते हैं दोनों टीम्स की ओर, प्रोबेबल प्लेइंग 11 और की प्लेयर्स पे नजर डालते हैं। आरसीबी की ओर से आप देख सकते हैं विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी, कैमरन ग्रीन, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक। ये एक डीप बैटिंग लाइनअप आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें से अगर चुनिंदा खिलाड़ियों पे अगर आप गौर करें, विराट कोहली 3 मैचेस में 181 रन और 15 चौके 7 छक्के जड़ चुके हैं। कैमरन ग्रीन ने भी दोस्तों 54 रन बनाए हैं, 2 विकेट अपने खाते में जोड़े हैं। दिनेश कार्तिक का प्रदर्शन अच्छा है, जिन्होंने 3 मैचेस में 86 रन बनाए हैं विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 195। भाई लगातार मुकाबलों में वो छोटी छोटी कैमियो पारियां खेल रहे हैं और टीम का स्कोर बढ़ाते चले जा रहे हैं। यहां पर दोस्तों एक खिलाड़ी का नाम और लेना चाहूंगा, वो है अनुज रावत, जिन्होंने 3 मैचेस में 62 रन बनाए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 147। यही 3-4 बल्लेबाज है जिन पर आप रख सकते हैं भरोसा, क्योंकि फाफ डु प्लेसी अभी तक चलते नजर आए नहीं हैं। अलॉन्ग विद रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, इन तीनों बल्लेबाजों की ओर से हमने अभी तक आउट ऑफ द बॉक्स प्रदर्शन नहीं देखा है और यही आरसीबी के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। क्यों? क्योंकि बॉलिंग अटैक भी टीम का कुछ खास प्रदर्शन करता नहीं दिखा है। दोस्तों बॉलिंग अटैक शुरुआत से लग रहा था आरसीबी का कमजोर है। उन्होंने बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाजों को भैया टीम से बाहर निकाल दिया था जब बात हुई थी पिछले ऑक्शन की। तो हाल फिलहाल जो ऑप्शंस हमारे पास हैं वो है अलजारी, जोसेफ, मयंक डागर, मोहम्मद सिराज और यश दयाल का। यश दयाल भाई शुरुआती मुकाबले में वो अच्छा प्रदर्शन करते दिखाई दिए थे, बट लास्ट मैच में जिस मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है केकेआर के अगेंस्ट,
भाई ना सिर्फ उनकी गेंदबाजी बल्कि फील्डिंग में भी लचर प्रदर्शन हमें देखने को मिला था। यहाँ पे अगर स्टैट्स की बात करी जाए तो खुद यश दयाल ही ऐसे हैं जिन्होंने 3 मैचेस में 3 विकेट निकाले। इनके अलावा दोस्तों मोहम्मद सिराज से हम सभी को उम्मीद है कि वो अपना गियर बदलें और थोड़ा फॉर्म में आने की चेष्टा करें। अब यहाँ पर दोस्तों बल्लेबाजी की बात करते हैं। जब टीम में बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हैं, विस्फोटक बल्लेबाज हैं, तो भैया रन सबसे ज्यादा आरसीबी की टीम से कौन बनाएगा, ये है आपके आईपीएल बोनैंजा का दूसरा सवाल। अब बढ़ते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर। भैया धमाकेदार जीत दर्ज करी है दोस्तों इन्होंने। पंजाब के खिलाफ न सिर्फ क्विंटन डिकॉक बल्कि कृणाल पांड्या चलते नजर आए और गेंदबाजी में भैया डेब्यूटेंट मयंक यादव, ये नाम सभी को याद रहने वाला है पिछले मुकाबले के बाद से। भाई बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाजों को पछाड़ा है इन्होंने स्पीड के मामले में और मात्र 21 साल के हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे पहले लगा था कि लखनऊ का जो बॉलिंग अटैक है वो शायद उतना स्ट्रांग है नहीं, बट कल जो इन्होंने कारनामा दिखाया है वो कुछ और कहानी बयां करता है। अगर लाइनअप पे अगर आप नजर डालें तो क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल भाई यही बोला गया था कि लंबा टूर्नामेंट है और उसको देखते हुए जो उनकी इंजरी होती रहती है, केएल राहुल बल्लेबाजी के बाद पूरे 20 ओवर फील्डिंग के टाइम पे नहीं रह सकते। तो निक्की पी हमारे निकोलस पूरन एज अ कैप्टन रहेंगे और क्विंटन डिकॉक तो विकेट कीपिंग करते ही हैं। तो यहाँ पर जो 2 खिलाड़ी मैं आपको सामने रख रहा हूँ वो है क्विंटन डिकॉक जिन्होंने पंजाब के खिलाफ 54 रन बनाए एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 142। केएल राहुल ने 2 मैचेस में 73 रन का योगदान दिया है, बट लास्ट मैच उनका सो रहा था। वी एक्सपेक्ट हिम, भाई फील्डिंग में जब आप नदारद है फील्डिंग से, तो बल्लेबाजी में तो एटलीस्ट केएल राहुल बेहतर प्रदर्शन करे। सो एक बार फिर मैं इनको फैंटेसी टीम में जरूर रखूंगा अलॉन्ग विद निकोलस पूरन। भैया निकोलस पूरन का तो बनना तय है, ये आपके फैंटेसी टीम के कप्तान भी बन सकते हैं, वाइस कप्तान की श्रेणी में भी आ सकते हैं। इन्होंने 2 मैचेस में 106 रन बनाए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 170 और दोनों ही मुकाबलों में पहला जो मैच था राजस्थान के खिलाफ ऑलमोस्ट मुकाबला जीतते रह गए थे। अगर निकोलस पूरन थोड़ा और टिक जाते तो मुकाबला निकाल ले जाते और लास्ट मैच में भी हमने देखा कि उन्होंने 40+ की पारी खेली। सो दिस गाय वंस अगेन कैन बी ट्रस्टेड इन दिस अपकमिंग कॉन्टेस्ट। और बेंगलुरु का छोटा ग्राउंड है तो बड़े बड़े हिट तो लगने हैं। वही अगर बॉलर्स की बात करें तो 2 ऑप्शंस मेरे सामने आ रहे हैं। भाई मयंक ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो उनका नाम बनता है। पंजाब के खिलाफ उन्होंने 3 विकेट निकाले थे और मोहसिन खान 2 मैचेस में 3 विकेट चटका चुके हैं। ये दोनों गेंदबाज आपके लिए आपकी फैंटेसी टीम में शामिल हो सकते हैं अलॉन्ग विद रवि बिश्नोई। बॉलिंग अटैक कैसा रहता है, भाई छोटा ग्राउंड है तो मुझे शायद मैं रवि बिश्नोई को 1-2 बार सेलेक्ट जरूर करना चाहूंगा। उनका प्रदर्शन बेंगलुरु के ट्रैक पे डिसेंट रहा था, तो आई एक्सपेक्ट रवि बिश्नोई जो कि टीम में शामिल हो सकते हैं एज अ स्पिनर। तो यहाँ पर रवि बिश्नोई को भी सेलेक्ट किया जा सकता है। अब दोस्तों आईपीएल बोनैंजा का तीसरा सवाल आ जाता है, भाई पावर प्ले, फर्स्ट इनिंग के पावर प्ले में कितने रन बनेंगे, ये है आपके आईपीएल बोनैंजा का तीसरा सवाल। 5 रन के डिफरेंस में आप अपना जवाब दे सकते हैं, जैसे 40 से 45, 50 से 55 या 55 से 60, इस तरीके से आपको 5 रन के डिफरेंस में अपना जवाब देना है। और तीनों सवाल मैंने आपसे पूछ लिए हैं तो जवाब तीनों के एक साथ दीजिएगा। और अगर आपका जवाब सही है तो भाई इंस्टाग्राम पे आप हमें कांटेक्ट करिए, वही एक माध्यम है जिसके थ्रू हम आपके साथ वार्तालाप करेंगे और आपकी धनराशि आप तक पहुंचाएंगे। तो भाई इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करना ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 2-3 चीजें मैं फटाफट बोल दूंगा। भाई अगर फर्स्ट इनिंग का स्कोर 180-190 के पार नहीं जाता है तो जो सेकंड टीम होगी वो मुकाबला जीतेगी ही जीतेगी। सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का बोलबाला रहने वाला है। अगर स्कोर 170 के आसपास रहता है तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम आराम से मुकाबला ले जा सकती है। ये है आज का लेखा जोखा। उम्मीद करता हूं कि हमारे स्टैट्स को मद्देनजर रखते हुए जो एनालिसिस हुआ है और आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज दोनों मिलकर एक बेहतर समीकरण की ओर जा सके, यही मनोकामना है। फिलहाल के लिए इस वीडियो पर लगाते हैं लगाम। जल्द हाजिर होंगे क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन।